हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और हॉरर स्टोरी में। प्लीज़ सबसे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपके चैनल सब्सक्राइब करने पे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और नई कहानियाँ ऐसी लेके आ सकेंगे आपके साथ हैं। तो आज की जो कहानी है ये एक लड़के की है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो लड़के का नाम हम रख लेते हैं राम। तो राम जैसे घर से लड़कर वो अपनी एक BMW गाड़ी में चल पड़ा। अपने पिताजी से लड़कर बाहर चला गया घर छोड़कर, और वो रास्ते में उसके पास BMW गाड़ी थी और बहुत ही तेज़ चला रहा था और रो रहा था। वो अपने आप में खोया हुआ था, उसे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। लेकिन गाड़ी चलाते चलाते एकदम से उसे हॉर्न सुनाई दिया, तो वो एकदम से चौंका और गाड़ी अपनी कंट्रोल की, क्योंकि उसकी गाड़ी एक ट्रक के साथ भिड़ने जा रही थी। उसने कंट्रोल किया और अपने मन को दिलासा दिया और मन में सोचने लगा, यार मैंने गलत किया है, अपने पापा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो अपने आप को कोस रहा था मन ही मन में और गाड़ी चला रहा था। अब उसने निर्णय लिया, चलो हम घर वापस जाते हैं। वो मुंबई का रहने वाला था, मुंबई से थोड़ा शहर से थोड़ा बाहर निकल आया था और वापस जाने के लिए उसने अपनी गाड़ी मोड़ ली। जैसे वो अपनी गाड़ी मोड़ी, थोड़ी दूर गया तो उसे रास्ते में एक हाथ दिखाई दिया। वो एक औरत थी जो वाइट कपड़ों में उसे हाथ दे रही थी। तो उसने मन में सोचा, अरे यार इतनी रात को एक सुंदर लड़की। तो उसने अपनी गाड़ी रोकी, विंडो के मिरर है जो डाउन किए और उनसे पूछा, जी। तो उन्होंने कहा कि हमें लिफ्ट चाहिए, क्या आप हमें शहर तक ले जा सकते हो। उसके मन में लड्डू फूटा और बोला, क्यों नहीं, इतनी रात को आप अकेली यहाँ पे क्या करोगी। इससे तभी उसने इसका नाम पूछा, उसने अपना नाम स्नेहा बताया, तो उसने राम बताया। तो दोनों ने हेलो हाय किया और गाड़ी में उनको बिठा लिया। जब गाड़ी में बिठाया तो राम के मन में चल रहा था, अरे यार बढ़िया, एक तो रात के कम से कम 12 साढ़े 12 का टाइम हो रखा था, एक तो रात है, एक सुंदर सी लड़की। उसको मन में ये हो रहा था भी मैं इसको लिफ्ट, दिमाग बोल रहा था लिफ्ट नहीं देनी है, लेकिन दिल बोल रहा था लिफ्ट देनी है, इसलिए उसने बिठा लिया। जैसा एकदम उसके ऊपर जादू सा हो गया था। तो वो थोड़ी दूर गए और आपस में बातें करने गए। तो वो लड़की बोली, तुम जहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि अब नंबर बढ़ाने का बढ़िया टाइम है, क्यों हर एक लड़का करता है ऐसा। तो उसने बोला, मैं घर से लड़कर आ गया था, ऐसा करके मैंने, अब मेरे को गलती अपनी पता चली। तो उस लड़की ने बोला, सही बात है, जो अपने माता पिता है वो अपने भलाई के लिए बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं। उसने बोला, हाँ हाँ, इसलिए मैं घर वापस जा रहा हूँ। और वो लड़की से पूछा, स्नेहा तुम इतनी रात को। तो उसने बोला कि हम दोस्त घूमने आए हुए थे, उन्होंने मेरे को यहीं पे छोड़ दिया मजाक मजाक में। अब कोई मेरे को जाने के लिए और कोई साधन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने तुमसे लिफ्ट मांग ली। शुक्र है तुमने लिफ्ट दे दी, नहीं वरना मैं इतनी रात को कहाँ पे घूमती रहती इन जंगल में। तो उसने बोला, चलो सही है। इतने में वो अपनी बातें करते गए और बोलते गए, और बताओ घर में सब बढ़िया है। उसने बोला, हाँ सब बढ़िया है। तो इतने में उसने, राम ने अपनी गाड़ी के फ्यूल पे देखा तो तेल कम लग रहा था, थोड़ी दूर पेट्रोल पंप था। तो उसने घुमाकर गाड़ी फ्यूल पंप पे लगाई और उनको फ्यूल भराने के लिए बोल दिया। तभी दो जो पंप पे बैठे आदमी थे वो एकदम न्यूज़ पढ़ रहे थे, अखबार हाथ में लेकर बोल रहे थे कि तेरे को पता है जो लड़की के साथ रेप हुआ था BMW गाड़ी में, उन 3 आदमियों को छोड़ दिया गया है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं मिला था। तो राम उन बातों को ध्यान से सुन रहा था, तो उसने इतना इंटरेक्ट नहीं किया और सीधा गाड़ी में बैठ गया।
इसके बाद जब वो पंप से बाहर निकले तो उन्होंने जो स्नेहा थी उसने पूछा, वो जो लड़के बात कर रहे थे, वो 3 जो आदमी थे वो छूट गए। तो उसने बोला हाँ बात कर रहे थे लेकिन मैंने इतना सुना नहीं है, क्या पता क्या हुआ होगा उस लड़की का। तो स्नेहा ने बोला मैं बताती हूँ। उस लड़की के साथ 3 दो लड़के और एक लड़की, वो जहाँ पे घूमने आए थे, वो तीनों लड़के ने उस लड़की के साथ रेप किया और जहाँ पे मार के रोड के साइड पे जंगल में लाश को फेंक दिया। तो ये सुनकर वो आराम बोला तेरे को कैसे पता है ये सब? तो उसने बोला वो ही तो मैं लड़की हूँ। ये सुनकर वो एकदम से घबरा गया, फ्रीजर हो गया। तो इतने में स्नेहा हंसने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी। तो उसने बोला अरे यार डरा दिया। उसके बाद थोड़ी दूर बाद जाने के बाद तो स्नेहा ने उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई राम गर्लफ्रेंड है? तो उसने बोला नहीं मेरी कोई नहीं है। तो वो बोली इस टाइम में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, अच्छी गाड़ी है? वो बोला नहीं 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 मैं इतना इसमें ध्यान नहीं देता। तो इसके बाद गाड़ी थोड़ी दूर जाने पे स्नेहा ने जो राम के हाथ पे हाथ रख दिया और राम को एकदम से जादू सा हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा था उसको मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो एकदम से आपस में जो वो करते हैं वो करने लगे। तो रामा उसमें इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। और वो लगे हुए थे। जब उन स्नेहा ने धीरे धीरे स्टेयरिंग पे अपना हाथ रख दिया और स्टेयरिंग को एकदम से मोड़ दिया और उसकी गाड़ी एकदम से ट्रेन में जा टकराई। उसके बाद जो रामा उनकी 1-2 मिनट आंखें ऊपर नीचे हुई, उसके बाद वो आंखें बंद हो गई हमेशा के लिए और वो वहीं पे डेड हो गया। तो दोस्तों आप लोग बताना ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।